हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक्स जीके को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्रम में हम पॉलिटी मतलब संविधान को पढ़ेंगे। इसमें से संविधान में से जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पेपरों का ट्रेंड देखा गया है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे ही टॉपिकों को स्टडी करेंगे जिससे कि वो क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो सकें। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो सबसे पहले तो यह जानिए कि संविधान होता क्या है। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का जो ब्यौरा होता है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन्हीं नियमों और कानूनों को किसी किसी देश में लिखित रूप में रखा गया है और किसी किसी देश में उसे मौखिक रूप में रखा गया है। तो लिखित रूप में भारत का संविधान है, ऐसे ही अमेरिका का संविधान है। जबकि मौखिक रूप में कहाँ का संविधान है? तो इंग्लैंड का संविधान को मौखिक संविधान बोला जाता है, वह लिखित नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद से यह भाग क्या होते हैं संविधान के? तो जो संविधान में नियम और कानून बनाए गए हैं उनमें सेम तरह के या एक तरह के कानूनों को अलग अलग किया गया है। तो ऐसे ही टोटल उसमें 22 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उन्हीं टोटल संविधान को 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी को संविधान के भाग कहते हैं। अब उसके बाद से इनको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। सबसे पहले इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जो एसएससी जीडी है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बिल्कुल भाग से ही पूछ लेते हैं कि यह जो है किस भाग से संबंधित है या इस भाग में क्या है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करके आ जाता है। आप लोग पिछले ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। और हम क्वेश्चन कराएंगे भी पिछले ईयर के एसएससी जीडी के, तो वहाँ से देखा जाएगा कि कितने क्वेश्चन भाग से आए हुए हैं। चलिए, इसमें जो भी हम लिखे हुए हैं जो हाईलाइटेड है और थोड़ा बड़ा में है तो वह देखिए, याद रखिएगा आप लोग, वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसी को याद रखना है, सबसे पहले उसी को टोटल 22 में से याद करना है क्योंकि यही एग्जाम का बेस्ट मटेरियल होता है। तो पहले उसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, फिर उसके बाद से बाकी सबको याद करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद मैं शो किया हुआ हूँ। तो पहले अनुच्छेद मत याद करिएगा, पहले आप लोग भाग, किस भाग में क्या है वह याद करिएगा। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं संविधान का भाग एक। भाग एक में हमारा क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है कि भाग एक में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरे में क्या है हमारा? नागरिकता है। तीसरे में क्या है? मूल अधिकार है। चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चौथा ए जो है, ए इसको बोलेंगे, या 51 ए अनुच्छेद है, उसमें क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है। तो आप लोग याद करेंगे, पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा ए या चौथा क बोलते हैं, उसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है। अब यह जब याद हो जाएगा तब यह स्टार्ट के तो जरूर याद कर लीजिएगा अनुच्छेद। जब यह याद हो जाएगा तो अनुच्छेद उसके बाद से याद करिएगा, कम से कम इतने तक का अनुच्छेद याद होना चाहिए। इन सबका मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे मूल अधिकार का अलग वीडियो बना दूंगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अलग वीडियो बना दूंगा। यह बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है ब्यौरा। और 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता के बारे में। और 12 से 35 अनुच्छेद तक क्या है? मूल अधिकार है। और 36 से 51 तक क्या है? राज्य के निर्देशक तत्व है। और 51 ए जो है वह क्या है? मूल कर्तव्य है। चलिए पांचवा देखिए। पांचवा जो है किसके बारे में है? तो वह संघ सरकार या केंद्र सरकार के बारे में है। ठीक है। और छठवां जो है वह किसके बारे में है? राज्य सरकार के बारे में। सातवां जो है वह क्या कर दिया गया है? वह समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसमें क्या था? इसमें जो है स्टार्ट में जो भी है राज्यों को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था उसके बारे में भी हो रहा था, जो बाद में क्या किया गया? संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। अब उसके बाद से आठवां है, 8वें भाग में है संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। 9वां है पंचायत के बारे में। और इसी को 9A में क्या डिफाइन किया गया? नगर पालिका के बारे में। 9B में है सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा आप लोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाग में पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां हैं। 10वीं में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है। 11वीं में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। उसमें क्या 11वीं में बेसिकली है विधायी और प्रशासनिक संबंध है। ठीक है। तो संघ और राज्यों के बीच में कौन कौन संबंध होते हैं? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध होते हैं। तो जो 11वां है उसमें क्या है? विधायी और प्रशासनिक संबंध है। और जो 12वां है उसमें क्या है? वित्तीय संबंध है। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध जो है 12वीं में है। ठीक है, 12वें भाग में। और यह संपत्ति से संबंधित जो भी कानून नियम वगैरह हैं वह किसके किसके लिए? तो संघ और राज्यों के बीच भी और नागरिकों के लिए भी। ठीक है, वह कहाँ है? 12वीं में ही है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, 11वीं में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में विधायी और प्रशासनिक संबंध है। और 12वीं में क्या है? वित्तीय संबंध है। ठीक है। अब 13वीं में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम
के संबंध में क्या है, ब्यौरा है। इसका मतलब है कि ये जो भारत के अंतर्गत राज्य हैं, उनके अंतर्गत जो भी व्यापार और वाणिज्य होंगे, उससे संबंधित जो कानून है वह इसमें है। अब उसके बाद से है 14वां। 14वां क्या है? इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है। सेवाओं का मतलब क्या है कि जैसे हमारा संघ सेवा होता है, राज्य सेवा होता है, इनके बारे में है। ठीक है। उसके बाद से लोक सेवा आयोग भी इसी में है, किसमें, 14वें के अंतर्गत। और एक 14 ए है जो अधिकरण की व्यवस्था करता है कि अलग अलग ट्रिब्यूनल्स जो स्थापित किए गए हैं उनके बारे में 14 ए में है। अब उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट ही भाग है जो 15 है, जिसमें निर्वाचन से संबंधित नियम और कानून है कि निर्वाचन आयोग एक होगा, वह उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक नियम और कानून इसमें है। ठीक है। अब उसके बाद से 16वें में है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध है। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग शामिल होता है। 17वें में है राजभाषा। 18वें में है आपातकाल के बारे में। ठीक है। राजभाषा में याद रखिएगा आप लोग, हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। ठीक है। तो यह याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद से 18वां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल के बारे में वर्णन है। इसका आप लोग क्या याद रखेंगे, अनुच्छेद भी याद रखेंगे, 352 से 360 है। और यह 20वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन इसके बारे में है। कौन सा अनुच्छेद है, ये अभी याद रखिएगा आप लोग, 368। ठीक है। 19वां जो था वह प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है कि जो जो भी नियम कानून क्या होते हैं, जैसे इसमें जो है कुछ अन्य नियम जो इन सब से संबंधित नहीं है वह शामिल किया गया है। और यह 21 जो है इसमें अस्थायी और विशेष उपबंध शामिल किया गया है। 22 जो है संक्षिप्त नाम है, इसमें उनका परिचय वगैरह दिया गया है। तो जो हाईलाइटेड है वही आप लोग सबसे पहले याद करिएगा। उसके बाद से अनुच्छेद कम से कम 1 से 51 ए तक याद मैं कराऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। और फिर उसके बाद से यहाँ यह 243 अनुच्छेद जो है, इसमें पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां, फिर अनुसूची और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे कि यह 10वें में है। फिर उसके बाद से क्या, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में आप लोग देखिएगा, निर्वाचन आयोग के बारे में और निर्वाचन का संबंधित प्रावधान किस में है वह याद रखिएगा। फिर यह 17 राजभाषा है, 18 आपातकाल है, और 20वां क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है। तो यह चीज़ें जो है सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब क्या बाद में आप लोग जब यह याद हो जाएगा तब उसके बाद से अनुच्छेद याद करेंगे, कौन कौन सा कि किसके बीच क्या क्या है, उसके बाद क्या करना है, बची हुई भाग याद कर लेना है। ठीक है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।